एक क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में रहता है और ज़्यादातर लोग उस पर बिलीव करते हैं, वो ये कि डायनासोर वाकई में ही इंसानों ने बहुत पहले देखे थे। जब तक विज्ञान ने इसकी खोज नहीं की थी, जब तक साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं किया था कि डायनासोर जैसा कोई एनिमल होता है, तब भी इंसान डायनासोर के बारे में जानते थे। सबसे पुरानी जो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके मुख्य शहर जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो बताए जाते हैं। वैसा माना जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो भी जानते थे डायनासोर क्या होता है। एक मंदिर है अंकुर वाट, जो आज कंबोडिया के अंदर स्थित है। बताया जाता है कि वहां पे डायनासोर की आकृति भी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको डिटेल में समझने की कोशिश जरूर करते हैं। और यकीन मानो मेरे दोस्त, मैं जो भी बात करूंगा फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, और पूरी तरीके से हमने रिसर्च की, लोगों के ओपिनियंस भी लिए। और जहाँ तक हम रिसर्च कर सकते थे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पे जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं उनके अंदर हमने पढ़ाई की। फिर हमने गूगल, चैट जीपीटी और अलग अलग एआई जो टूल्स हैं उनसे जाके पूछा। और जो साइंटिस्ट के ऑफिशियल जो लेटर है हमने वो भी पढ़े, जो उन्होंने अपलोड कर रखे हैं नेट के ऊपर की डायनासोर के बारे में। तो हमने सारी डिटेल जब समझ ली, जान ली, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर डायनासोर का उल्लेख आता है, हिस्टोरिकल किताब क्या कहती है। तो हिस्टोरिकल जो बुक है वो क्लियर मना करती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी कोई भी डायनासोर के चिन्ह नहीं मिले, किसी भी मंदिर में कोई डायनासोर के चिन्ह नहीं है। तो किन किन जानवरों के चिन्ह मिलते हैं, तो सबसे जो प्रमुख जो जानवर हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनके बारे में बताया जाए तो आप आइडिया लगा सकते हो कि किन किन के और मिल सकते हैं। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो एलिफेंट, हाथी की, शेर की, बैल के और गैंडे के, इसी प्रकार के और भी जो जानवर हैं उनके चिन्ह मिलते हैं उस मंदिरों के अंदर, जो आज हिस्टोरिकल मंदिर हैं, जो बहुत ही ज्यादा पुराने मंदिर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से जो मंदिर चलते आ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये फिर सवाल कहाँ से उठता है कि यार, जो कंबोडिया में मंदिर स्थित है वहां पे भी डायनासोर के चिन्ह हैं, और ऐसे साउथ के अंदर भी आप जाओगे तो साउथ में भी कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ डायनासोर के चिन्ह आते हैं। जो डायनासोर की एक सबसे प्रमुख जो प्रजाति है स्टेगोसोरस, सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि इसके प्रमाण ज्यादा मिलते हैं कि स्टेगोसोरस के बारे में भारत में लोग जानते थे क्या है ये, और इसी कारणवश उसकी जो आकृति है वो बनाई गई है। तो जो अंकुर वाट मंदिर है कंबोडिया में या साउथ में या जहां जहां भी स्टेगोसोरस के अवशेष मिलते हैं चिन्ह के, कि जहाँ बताया जाता है कि हाँ यार यहाँ पे लोग जानते थे स्टेगोसोरस क्या होते हैं। तो जब हमने ये रिसर्च किया कि साइंस क्या कह रहा है इसके बारे में, गूगल क्या कह रहा है और हिस्टोरिकल बुक क्या कह रही है, तो किसी भी हिस्टोरिकल बुक में जो आज तक अवेलेबल है उसमें डायनासोर का उल्लेख कहीं नहीं आया सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। एक चीज साफ क्लियर मेंशन होती है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इंसानों ने डायनासोर देखा होगा या इंसान डायनासोर के बारे में जानते होंगे। उसके पीछे रीजन बताए हैं और ये एकदम वैलिड रीजन है। सबसे पहला रीजन तो जो साइंटिस्ट बताते हैं वो ये बताते हैं कि डायनासोर जो विलुप्त हुए वो कई करोड़ों साल पहले हुए, और जो आधुनिक मानव जो विकसित हुआ वो कुछ लाख साल पहले ही हुआ। तो इनके मानव के विकसित होने और डायनासोर के विलुप्त होने के बीच में भी कई करोड़ों साल का अंतर है। उसके बाद आइस एज का समय भी आया, जब मैमर्थ, सैबरटूथ टाइगर और इस टाइप के जानवर आए थे। फिर उसके बाद जब मनुष्य आया, यानी आइस एज के समय में केवल आदि मानव आया था, मानव नहीं आया था। तो वो आदि मानव जब मानव बन रहा था तो उसमें भी कई लाख साल लगे थे। ऐसा नहीं है कि तुरंत 5-10 साल में या 100 साल में 200 साल में बन गया हो, बहुत टाइम लगा था। इसलिए पॉसिबल ही नहीं है कि मानव शुरू में ये जानता हो कि डायनासोर जैसा कोई जानवर भी होता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी ऐसी किताब में जो उस समय की बताई जाती हैं उनमें कहीं भी वर्णन नहीं आता डायनासोर्स का। ठीक है, अब फिर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या लोगों ने जानने की कोशिश नहीं की होगी, या क्यों नहीं जान पाए। क्योंकि अब उसके बारे में भी हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि जब लोग विकसित हो रहे थे, यानी मानव विकसित हो रहा था, तो कृषि प्रधान बना, कृषि को
महत्व देने लगा, वो कृषि करने लगा। कृषि करने के बाद धीरे धीरे उसने अपने घर बनाए, धातु ढूंढे। तो उस समय मानव अपने विकसित रूप में आ रहा था, यानी वो अपना विकास कर रहा था, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। ठीक है। तो उस समय बहुत सारा अंधविश्वास फैल रहा था, जो आज भी लोग मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं वो चीज सच है। और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो अंधविश्वासों में फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए चीन के अंदर आज भी माना जाता है कुछ लोगों द्वारा, सभी नहीं, कुछ लोग, कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो इसलिए होता है कि कोई राक्षस उसको निगल लेता है, इसलिए कोई ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। इसी प्रकार से जैसे अब अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में भी ये माना जाता है कि जादू टोना या तंत्र विद्या से आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हो, या एस्ट्रोलॉजी द्वारा आप बिना कर्म किए भी अपने भाग्य को सही कर सकते हो। कुछ लोग मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब मानते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग मानते हैं। तो ये अंधविश्वास पूरे वर्ल्ड में था, पूरी दुनिया में था। अगर उस समय, साइंटिस्ट कहते हैं, अगर उस समय कुछ अवशेष मिले भी होंगे डायनासोर्स के, तो लोग उससे डर के भागे हैं, ना कि उस पर रिसर्च करने की कोशिश की। लोगों को लगा कि ये दानव है जो हमें खा जाएगा, लोगों को लगा कि ये बहुत विशाल का ऐसा प्राणी है जो हमें निगल जाएगा। उसका एग्जाम्पल भी साइंटिस्ट देते हैं कि जैसे अगर आज आपको बताया जाए कि एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ किसी भी सोसाइटीज के अंदर या किसी शहर में या किसी कंट्री में वैम्पायर आ गए हैं और वेयरवुल्फ आ गए हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस बात पे बिलीव कर लेंगे और वो उससे डरेंगे। इसी प्रकार से, क्योंकि डर हमेशा से व्यक्ति के साथ रहता है, व्यक्ति के साथ नहीं, प्रकृति के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं उनके साथ हमेशा डर कहीं ना कहीं रहता ही है। तो उस समय के जो लोग थे, अगर उनको अवशेष मिले भी है तो उससे डर के भागा करते थे, ना कि उसके ऊपर रिसर्च किया करते थे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो लोग थे उन्होंने कभी डायनासोर देखा भी हो। अब फिर बात करते हैं कि ये आकृति किसकी है जिसे स्टेगोसॉरस कहा जा रहा है। तो इसके बारे में भी साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि स्टेगोसॉरस जो है उसकी आकृति बिल्कुल अलग है। उसकी जो पूंछ है वो काफी ज्यादा कांटेदार होगी, लेकिन जब आप बात करते हो कंबोडिया में मंदिरों में जो स्टेगोसॉरस की चिन्ह मिले हैं, उसकी जो पूंछ है वो लंबी है, ना कि वो कांटेदार पूंछ है। फिर उसके जो पीठ के ऊपर बताया जाती है कि एक निशान है उठा हुआ सा, तो स्टेगोसॉरस ही है। नहीं, ऐसा माना जाता है कि ये राइनो की ही कोई ऐसी प्रजाति थी जो आज विलुप्त हो चुकी है, और उस समय लोग इस राइनो को देखा करते थे। इसका भी उदाहरण साइंटिस्ट देते हैं कि आज अगर आपके सामने लेपर्ड या जैगवार दोनों को खड़ा कर दिया जाए, और जिसे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कौन सा लेपर्ड है कौन सा जैगवार है, वो दोनों को सेम ही समझेगा। इसी प्रकार से जब उस समय में राइनो की ही एक ऐसी प्रजाति जो इस तरह की दिखती थी जिसे लोग आज स्टेगोसॉरस कह रहे हैं, जबकि वो है नहीं, तो उस समय लोगों को यही लगता था कि हाँ ये दोनों सेम ही है। लेकिन चीजें बदलती हैं, धीरे धीरे विकसित होती है, तो बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। आज आप देखेंगे अपने घर में एक डॉग आप जब रखते हो, तो वो जो डॉग है और उसी की मान लो कोई ब्रीड है, पर्टिकुलर कोई ब्रीड है, जैसे जर्मन शेफर्ड है। जर्मन शेफर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूँ। तो जर्मन शेफर्ड जो आज आप रख रहे हो उसको देखो, और जब वो डेवलप किया गया था उसको देखो, जमीन आसमान का फर्क है। तो इतने ज्यादा चेंज होते हैं समय के हिसाब से। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि वो जो चिन्ह बताए जाते हैं मंदिरों में, वो स्टेगोसॉरस बिल्कुल भी नहीं है। उसके कोई भी ठोस प्रमाण आज तक नहीं मिले हैं। अब तक कोई भी ऐसे प्रमाण नहीं मिले हैं कि उस समय के लोग डायनासोर या इस तरह के जानवरों को जानते थे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बताऊं, जैसे ड्रैगन की जब बात आती है ना, ड्रैगन है, तो क्या आपको पता है कि आज भी लोग ऐसा मानते हैं कि जो ज्वालामुखी जो फटता है वो ऐसे ही नहीं फटता, उसके अंदर कोई ड्रैगन बैठा है जो अपनी मुंह से आग निकालता है। ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मानते हैं, लेकिन हाँ 10-12% हर कंट्री में ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को हकीकत में मानते हैं। आज साइंस प्रूव कर रहा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि उस समय डायनासोर के बारे में लोग जानते होंगे। तो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, क्योंकि जब हम लोगों से ओपिनियन लेते हैं तो लोग ये कहते हैं ना स्टेगोसॉरस थे, और हमारा जो हिंदू धर्म है वो इतना ज्यादा विशाल था, इतना ज्यादा एडवांस था कि लोग जानते थे डायनासोर क्या होते हैं। तो देखो, मैं आपको क्लियर बताऊं, मैं खुद एक सनातनी हूँ, मैं खुद एक हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपको क्लियर बताऊं कि जब धर्म की बात आए ना, या वेद उपनिषद की बात आए, तो उसको आप आध्यात्म से जोड़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। उसको आप स्टेगोसॉरस जैसे डायनासोर से जोड़ोगे
तो कहीं ना कहीं उपहास के पात्र बनोगे वर्ल्ड वाइड। जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदू धर्म में ही ऐसे लोग हैं, हर कंट्री में। जैसे बाइबल में लोग आज भी जो बाइबल पे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं, वो मानते हैं कि जो धरती है वो चपटी है। आज भी लोग मानते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि चांद के 2 टुकड़े हुए होंगे। तो ये सब उस समय की कहानियां थी। आपको इन कहानियों से सीख क्या मिल रही है, आपके जीवन में परिवर्तन क्या हो रहा है, उसको आप मानो। और जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है और आगे चलना है, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि साइंस को भी उतना ही महत्व देना पड़ेगा जितना आप आध्यात्म को देते हो, जितना हमारे पौराणिक शास्त्रों को देते हो। जितना हमारे शास्त्रों को महत्व दे रहे हो, उतना विज्ञान को भी दो। और जितना विज्ञान को देते हो, उतना ही हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, जो मुख्य शास्त्र हैं, कोई पौराणिक किताब नहीं, मुख्य शास्त्र कौन से, उपनिषद और वेद, उनको महत्व दो। क्योंकि हमें दोनों तरफ से काम करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने गाड़ी ली और उसको बाहर बाहर से आपने कपड़ा मार दिया, साफ कर दिया तो साफ सुथरी हो जाएगी, नहीं, आप उसकी सर्विस भी कराते हैं। इसी प्रकार से जो आध्यात्म है, यानी आप आत्मा का अध्ययन करना, वो आपको उपनिषद और वेद सिखाएंगे। लेकिन बाहर जो दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, वो आपको विज्ञान सिखाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूं इस मूर्खतापूर्ण चर्चा में ना फंस के आप अपने खुले दिमाग से सोचेंगे। ये पॉसिबल नहीं था, आज विज्ञान प्रूव कर रहा है। फिर विज्ञान ने भी बहुत बाद में इस चीज को प्रूव किया, बहुत ज्यादा रिसर्च की, उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि हम डेवलप्ड हो रहे थे, हम आगे बढ़ रहे थे और विज्ञान भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। तो जब विज्ञान आगे बढ़ रहा था तो उससे पहले का इतिहास भी उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, तभी वो आगे बढ़ सकता था। आज ये स्थिति है कि आपने लगभग 95 to 98% इतिहास जान लिया है। इसलिए आज जो विज्ञान है वो भविष्य की तरफ ज्यादा काम कर रहा है। जैसे एआई आ गए, रोबोट्स आ गए और इस तरह की टेक्नोलॉजी ज्यादा डेवलप कर पा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन रहा हो, मुझसे कमेंट में पूछो। और चैनल पे पहली बार आए, सब्सक्राइब कर लेना।